गुलाम मुस्तफ़ा जी से। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उम्रा करने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, खास करके मुसलमान भाई को, कि एक बार कम से कम उम्रा हज उम्रा तो कर लें तो उनको मालूम होगा कि हम क्या हैं। वहाँ पर जाने से लड़के बच्चे धन दौलत कुछ ही हमारी कुछ नहीं याद आता है, सब भूल जाता है और ईमान ताज़ा हो जाता है कि हम वाकई कुछ जिनमें हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हम मुसलमान मोमिन हैं। और जहाँ तक बात है कि उसके जो मतलब कि पहले की ज़िंदगी जो होती है झूठ झटाई या और गलत काम करने से, उससे भी मतलब वो हो जाता है कि उसके अब एक लक़ब हो जाता है कि हम हज उम्रा कर आए हैं, हम कोई गलतियाँ ना करें। और बहुत ही आसान है यहाँ से जाने के लिए। आप 60,000 में भी जा सकते हैं, 70,000 में भी जा सकते हैं, 90, 95, 1 लाख में भी जा सकते हैं। वहाँ होटल का खर्च मुफ्त है, सारा खाना नाश्ता, ज़ियारत के लिए बसें लगी रहती हैं। 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन का टूर होता है और हंसते बोलते ज़ियारत होती है। मदीना शरीफ के मतलब हरम शरीफ के वहाँ पर सारी ज़ियारतें होती हैं। जन्नतुल बकी का जो होता है वहाँ, आप सिर्फ मर्दों के अलाउ है, जो सुबह में फजर बाद खुलता है गेट, फिर असर बाद खुलता है गेट। और फिर रियाजुल जन्ना है, जहाँ एक जन्नत की जगह बताई जाती है कि जन्नत की वो जगह है। रियाजुल जन्ना में 20 मिनट का समय मिलता है नमाज पढ़ने के, 2 रकात नफिल की, और उसके लिए ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। उसके बाद से वादी जिन है, वहाँ पर पहाड़ इलाका है, वहाँ आबादी नहीं है, वहाँ अलग से टैक्सी करके जाना पड़ता है। करीब करीब 40-50 किलोमीटर है हरम शरीफ से, जो में वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिन्नात लोगों को कुछ बैत किए हैं, जिससे वहाँ पर ऊंचाई पर गाड़ियाँ खुद अपने आप चलती हैं, बंद कर देने पर चलती ही रहती हैं, पानी का बोतल रखने पर डगरता रहता है। ये अजूबा चीज़ है वहाँ का, मतलब ये एक ईमान को मतलब ताज़ा कर देता है। उसके बाद आने के बाद से हरम शरीफ में आप खुद इबादत करिए, जितना अपना गुनाहों को वो करिए। और फिर उसके बाद से रवानगी होती है मक्का शरीफ के लिए। मक्का शरीफ जाने पर देखिए मिकात होता है मदीने का। मिकात एक जगह का नाम है जहाँ से एहराम पहन करके फिर अब डायरेक्ट हम हरम शरीफ मक्का शरीफ में जाएंगे और तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे और उसके बाल हलाक कराते हैं बाल को। उसके बाद से फिर एहराम उतारते हैं, तब जाकर उम्रा होता है। बगैर बाल हलाक कराए या दोनों सही और तवाफ करे के पहले आपको एहराम नहीं उतारना है। जैसे बताया जाता है कि मतलब बाल जो है वहाँ पर हर हाल में छिलवाना है। हाँ, देखिए कुछ इंडियन लोग तो बहरहाल अपना बाल पूरा हलाक करा लेते हैं, कुछ वहाँ के रहने वाले लोग थोड़ा सा काट करके रस्म पूरा कर लेते हैं। अलग अलग वहाँ के मतलब वो है हिसाब किताब, लेकिन इंडियन ज़्यादातर 90% लोग बाल पूरा हलाक कराते हैं। जय बार आप करते हैं, उम्रा करते हैं, बाल हलाक कराते हैं। और उसका भी एक नियम है कि ये जान ले अच्छी तरह से कि बेगर तवाफ किए, सही किए, तवाफ करने के बाद जो 7 चक्कर काबा शरीफ का लगाया जाता है, उसके बाद 2 रकात नफिल शुक्राने की पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद सही पर जाया जाता है, 5 चक्कर वहाँ जब पूरा होने के बाद ऊपर भी 2 रकात मतलब शुक्राने नफिल की पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद से आकर बाल हलाक कराइए, फिर उसको हलाक करा कर ही आप जो है तो फिर एहराम को उतारना। अगर उससे पहले आप एहराम उतार दिए तो उसका दम देना पड़ता है, यानी कि आपको सदका करना पड़ेगा। या ये जिंदगी में कितनी बार किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार बुलाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार बुलाए। मतलब कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। खास तरह से जिसको अल्लाह बुला ले। देखिए बड़े बड़े पैसे वाले और नहीं जा पाते हैं, और मेरी क्या हैसियत है, अल्लाह बुलाए तो अल्लाह ने हमने हमारी दोस्ती सलाम की, दूसरी यारत थी हमारी। और एक से एक गरीब पैसा बिटोर बिटोर कर 60,000 रुपया कोई वो नहीं है। 60,000 और मुश्किल से 500 से 700 रुपया और रियाल आप भजवा लीजिए, खूब मजे से आप जियारत करके कुछ खरीदारियां करके भी चले आएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हर एक मुसलमान मोमिन को हमारी ये दुआ है, दिल से दुआ है कि हर मुसलमान मोमिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हज उम्रा पर बुलाए। भाई उसके लिए पैसे, हज के लिए तो पैसे 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए। हमारे साथ गुलाम मुस्तफा जी की वाइफ भी है, आइए ये भी गई थी उम्रा करने, आइए इनसे भी हम जानते हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। उम्रा करने आप गई थी, क्या संदेश देना चाहती हैं? उम्रा करने गए थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप लोग भी हमारे साथ जानकारी किए, मतलब पहले से जुड़े हुए थे, उन लोगों को भी मतलब हमने मतलब कहा, तैयार हुई, उन लोगों भी गई हमारे साथ।
अच्छे से उम्रा किए, सारा अरकान पूरा किए हैं और अच्छे से इबादत हुआ, अच्छे से हम लोग वहाँ से मतलब खैरियत से घर आए हम लोग। आप जनता को क्या कहना चाहेंगी मैम? जनता के यही कहना चाहती हूँ कि मतलब सब लोग मतलब जाने की कोशिश करें और जो है दिल से मोहब्बत करें अल्लाह के रसूल से, इंशाल्लाह जरूर जाएंगी। जब भी जाना चाहें तब अल्लाह उनको उनकी मुराद को पूरा करेंगे अल्लाह पाक। और जो है अल्लाह के सिवा किसी के जो है वो नहीं हिस्से है, अल्लाह ही जो करेंगे। अकीदा अपना ईमान को दुरुस्त रखें, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे वो। और जाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें वहाँ पे। वहाँ के जाने से इंसान एकदम पाक साफ हो जाता है और उनके हौसले और बुलंद होते हैं। एक दूसरे को भी जो है सलाह देते हैं कि आप भी जाइए, आप भी ज़ियारत करिए। वहाँ पे जाने की ज़ियारत करने से सब कुछ मालूम होता है कि यहाँ की दुनिया क्या है। बाकी सारी दुनिया खराब समझिए, सारी बेकार है दुनिया, सारे घर गृहस्थी सब बेकार है। वहाँ पे जाने पे सब कुछ भूल जाता है इंसान, कुछ नहीं याद आता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल याद आते हैं वहाँ पे। क्या कितने दिनों में हो जाता है मैम ये उम्रा? उम्रा करने को सुबह भी आदमी कर सकता है, शाम को दिन भर में 2 उम्रा कर सकता है। अगर हिम्मत ताकत है, हौसला इंसान के है तो सुबह जाए तो दोपहर तक आ जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा आराम करेगा इंसान, फिर निकल जाएगा। तो फिर ऐसा टाइम तक इंसान उम्रा करके आ सकता है। 2 से 3 घंटे लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं। मतलब एक दिन में 2-3 उम्रा कर हाँ सकता है? इंशाल्लाह कर सकता है, अगर हिम्मत ताकत है तो 2 से 3 भी कर सकता है। है। हाँ बेशक। चलिए ठीक है, इसी के बाद बात खत्म होती है। धन्यवाद।